जो भी सुबह उठकर ये एक चीज खाता है उसके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा रहता है। माता लक्ष्मी में खुद बताया। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह के समय कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो ये आपके परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि कौन सी बातें आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। दोस्तों, अगर आपको सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट्स में जय हनुमान जरूर लिखें। अब तो जब आप सुबह उठते हैं तो एक खास चीज खाएं जो आपके जीवन में हमेशा धन की कोई कमी नहीं होने देगी। ऐसा करने से न सिर्फ घर में धन का वास होगा बल्कि ऐश्वर्य भी आपके पास बहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सुबह सुबह जो भी एक खास चीज खा ली जाती है उससे घर में धन और समृद्धि की बात आ जाती है। ऐसा व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। आपने देखा होगा कि कई लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनके घर में दरिद्रता और पैसे की तंगी खत्म नहीं होती। हालांकि वे समझ नहीं पाते कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों, ये सब हमारी कुछ गलतियों के कारण हो रहा है। हमारे धर्म शास्त्रों में कई महत्वपूर्ण बातें और नियम बताए गए हैं जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे, लेकिन आजकल लोग इनका पालन नहीं करते। जब घर में धन की समस्याएं आती हैं, तो लोग इसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इस पर ध्यान देने से ही समाधान निकल सकता है। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ गलतियां करते हैं तो आप खुद ही दरिद्रता को अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन सी चीज खाकर आप अपने घर में धन की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। सुबह उठने के बाद सबसे पहले दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतें आपके पास आ सकती हैं। इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईने में अपना चेहरा न देखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल लोग सुबह उठते ही चाय या नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना गलत माना गया है। सूर्य से हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बिना अन्न का सेवन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है, उन्हें ये आदत तुरंत छोड़ देनी चाहिए। बिना दांतों को साफ किए कम से कम कुल्ला तो जरूर करें। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत या भाग्य को कोसना अत्यंत अशुभ होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से आपको ईश्वर का नाम लेना चाहिए, अगर आप उसी मुख से नकारात्मक बातें करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सुबह उठते ही केवल ईश्वर का ध्यान करें, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4, दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगाजल भरकर सिरहाने के पास रखें। फिर सुबह इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे और जल को पी ले। ऐसा नियमित रूप से करने से भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को युगों की प्राप्ति होती है और वह लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डाल दिया जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगाजल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और न ही यह कभी भी सद होता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो तो आप सुबह उठने के बाद यह काम जरूर करें। सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देखें बल्कि भगवान श्री कृष्ण या ठाकुर जी के दर्शन करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर जरूर लगाएं।
जो आपको लेटे समय ना दिखाई दे और जब आप उठकर आगे चले तक दिखाई दे, ठीक है, और सुबह उनका दर्शन करें। इससे आपके जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर अपने पैर उन्हें स्पर्श करें। इससे आपके भाग्य में जो भी दुविधाएं हैं वे दूर होने लगती है। शौच और स्नान के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार जरूर करें। अब जान लेते हैं कि सुबह के समय भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर जाएं तो सुबह के समय कुछ चावल के दाने जरूर ले लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब भी आप घर से बाहर जाने के लिए निकले तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या उनके चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर जरूर खा लें। इससे आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और जो भी काम आप करेंगे वो पूरी तरह से सफल होगा। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाए तो मीठा जरूर खा लें। विशेष रूप से सुबह के समय मीठा खाना सबसे अच्छा माना गया है। इससे आपके रास्ते खुले रहते हैं और आप जो चाहेंगे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय दिलवा है, इसलिए माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाता। माथे पर तिलक लगाने से काल भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु से भी बचाव होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वे घर परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। साथ ही उनकी सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी लंबी होती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है और स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। एक और उपाय, रोज सुबह घर से निकलने से पहले थोड़ा सा दही और शक्कर का सेवन करें। इसे शुभ शगुन माना जाता है और इससे कार्यों में सफलता मिलती है तथा नकारात्मकता दूर होती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करना चाहिए और दीपक और अगरबत्ती जलानी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में रोज दीपक जलाने से कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ घरों में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद घर में क्लेश, कटु वचन और अपशब्दों का प्रयोग शुरू हो जाता है, चाहे वह पति पत्नी के बीच हो, माँ बच्चे के बीच हो या घर के अन्य सदस्य के साथ हो। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का माहौल बनता है वहाँ से माँ लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में शांति रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठने से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहाँ दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनके भविष्य का भी विकास होता है। तो दोस्तों, ये थे वे काम जो सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर करने चाहिए और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज है जो आपको सुबह के समय जरूर खानी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें
और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर ही जलाएं। आप चाहे तो रोज रोज जला सकते हैं। इससे और अच्छी बात है, ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रकृति का ये नियम है कि आप जितना देते है वह 2 गुना होकर लौटता है। यदि आप धन या अन्य किसी वस्तु को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूट जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्य दान, जैसे कि उपाय करने से घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डालें। आप चाहें तो ये दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है वहाँ ऐसे उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मारे। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोष से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के दोष से छुटकारा मिलता है और जीवन में तरक्की होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या बाद में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मान लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में बस जाती है। ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता और जय भगवान सूर्यदेव जरूर लिखें। हमारा मकसद है जनसेवा और जन कल्याण करना, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये सभी ज्ञानवर्धक जानकारी देना ताकि वे लाभ उठा सकें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो से लाभ उठा सके। नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखे। खान पान की थाली को कभी भी एक हाथ से ना उठाएं। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। वीडियो को लाइक जरूर करें। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोए। थाली में कभी जूठा ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें और ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज ना निकाले। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से माता लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्ध चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं उन्हें इनका सेवन रात के समय नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। बिना पानी या चाय के भोजन नहीं करना चाहिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 4, कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। घर के चारों कोने साफ रखें, खासकर उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को साफ रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है, इसलिए प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सूखने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा को खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इन दिशाओं को खाली न रखें। घर में कल कच्चे मटके, जमुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर पर हो या दीवारों का रंग हो। घर में सीढ़ियाँ पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाए। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियाँ न बनवाए। घर के फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें, क्योंकि घर में दरार का होना अशुभ माना जाता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान शिव लिखे। नंबर 5, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए। शर्ट और पेट की जाली हो तो उसे ठीक करवा लें।
बटुए या पैसे को पेट की पिछली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदले। घर में कहीं भी गंदगी फैलाने का काम ना करें। नाखून और बाल बढ़कर ना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी हिस्सों को 3 वक्त जल से धोए, सुबह शाम। और रात्रि नंबर 6, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेष ज्ञा से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। अगर वह बनाने की अनुमति देता है तो किसी वास्तुशास्त्र से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के किसी अन्य हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसी न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नृत्य कोण में न लगाए, वरना गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कड़िया और चांदी तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां और अगरबत्ती का पैकेट भी रखा जा सकता है, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार सूखने के बाद भी उन्हें घर में रखना लाभकारी होता है। नंबर 7, संधिकाल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होती है, इसलिए इस समय में कुछ बातों का पालन करना चाहिए। इस समय सोना, खाना पना, गालियाँ देना, झगड़ा करना, अभद्र बातें करना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद या मित्रों का पाठ करना और शुभ कार्यों से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से जहाँ एक ओर बरकत चली जाती है, वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर सकता है। जहाँ मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृतियों को महत्व दिया जाता है, वहाँ धन केवल दवाखाने, खान पान और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बाण के पत्ते पर अर्पित करें और उनके मंदिर में जलाकर रखें। हनुमान जी की कृपा से सबसे पहले गृह और घर की दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। नंबर 8, घर की वस्तुओं को उनकी जगह पर रखकर और प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ रखकर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर डोर बेल या दिल के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसके साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो लोग नित्य देहरी पूजा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। घर के बाहर शुद्ध केसर से वास्तिक का निर्माण करें और उसे पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। 9, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को केवल शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और सरस के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। यदि यह कार्य प्रत्येक शनिवार को किया जाता है तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दे, फिर घर वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं, इससे धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं और यदि घर में वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डेली बिना जलाए रख दे।